हेलो फ्रेंड्स, आइए माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण का विस्तृत अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक नवीन नियंत्रित अभ्यास की प्रक्रिया है। इसका विकास स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया। सन 1961 में एचिसन, बूश तथा एलन ने सर्वप्रथम नियंत्रित रूप में संकुचित अध्ययन अभ्यास क्रम प्रारंभ किए, जिसके अंतर्गत प्रत्येक छात्राध्यापक 5 से 10 छात्रों को एक छोटा सा पाठ पढ़ाता था और अन्य छात्राध्यापक विभिन्न प्रकार की भूमिका निर्वहन करते थे। बाद में इन लोगों ने वीडियो टेप रिकॉर्डर का प्रयोग भी छात्राध्यापकों के शिक्षण व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए करना शुरू कर दिया। अर्थात सूक्ष्म शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग यानी इसका विकास कहाँ से हुआ? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, और इसके आविष्कारक हैं एचिसन, बूश, एलन। आइए आगे देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा। सूक्ष्म शिक्षण की सूक्ष्म शिक्षण का डिफिनेशन देख लीजिए D.W. एलन द्वारा। सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होता है। यानी एलन कहते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है। छोटे आकार में कम समय में पूर्ण होती है। आगे आइए देखते हैं दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट है वही सिर्फ बता रहे हैं। सूक्ष्म शिक्षण की मूलभूत मान्यता क्या है? सूक्ष्म शिक्षण की मूलभूत मान्यता: प्रभावशाली सूक्ष्म शिक्षण के लिए शिक्षक व्यवहार की प्रारूप आवश्यक होते हैं। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन लाने में पृष्ठपोषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षण एक उपचारात्मक प्रक्रिया या योजना होती है। शिक्षक में सुधार लाने के लिए समुचित अवसर दिए जाने चाहिए। सूक्ष्म शिक्षण एक अति लघु सरलीकृत रूप होता है। सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत: सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है। सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है, किंतु इस प्रकार के शिक्षण में साधारण कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम कर दिया जाता है। एक समय में किसी भी एक विशेष कार्य या कौशल के प्रशिक्षण पर ही जोर दिया जाता है। एक समय में यानी एक क्लास में एक ही कौशल पे जोर दिया जाता है। अभ्यास क्रम की प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण रखा जाता है। परिणाम संबंधी साधारण ज्ञान एवं प्रतिपुष्टि को प्रभाव की परिधि विकसित होती है। आइए आगे देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण व्यवस्था शैक्षिक प्रक्रिया। सूक्ष्म शिक्षण एक शैक्षिक प्रक्रिया है। सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया इनके निम्नलिखित पद हैं। पहला, प्रस्तावना पद। देखिए प्रस्तावना पद किसे कहते हैं? शिक्षक छात्राध्यापकों को सूक्ष्म शिक्षण की विषय में सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है, इसे प्रस्तावना पद कहते हैं। आदर्श पद देखिए, शिक्षक छात्र अध्यापकों के समक्ष सूक्ष्म शिक्षण विधि पर आधारित आदर्श पाठ प्रस्तुत करता है। इसके बाद देखिए शिक्षण के चक्र यहाँ पर प्रस्तुत है।
पाठ योजना यानी जो हम लोग लेसन प्लान बनाते हैं, फिर सूक्ष्म शिक्षण, फिर आलोचना, फिर पुनः पाठ निर्माण, फिर पुनः शिक्षण, फिर पुनः आलोचना। यानी पहले लेसन प्लान जो लोग टीचिंग करते हैं माइक्रो टीचिंग, वो पहले लेसन प्लान बना लेते हैं, फिर सूक्ष्म से माइक्रो टीचिंग करते हैं, उसको पढ़ाते हैं और उसको पढ़ाने के जो फीडबैक प्राप्त होता है उसमें जो कमियां रह जाती है उसको फिर रीप्लान करते हैं, फिर से पाठ योजना बनाते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं और उसको फिर रीटीचिंग फिर से टीचिंग करते हैं यानी माइक्रो टीचिंग फिर से करते हैं। उसके बाद फिर रीफीडबैक, फिर जो फीडबैक मिलता है उसको देखते हैं, सुधार करते हैं अपना। सूक्ष्म शिक्षण के लाभ देखिए फ्रेंड्स। सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण विधि के रूप में अनेक लाभ। सूक्ष्म शिक्षण से शिक्षण प्रक्रिया सरल होती है, यानी माइक्रो टीचिंग करने से जो हमारी टीचिंग प्रक्रिया होती है वो सरल हो जाती है। अध्यापक क्रमशः अपनी योग्यता अनुसार शिक्षण कौशलों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और उन्हें विकसित करता है और सीखने का प्रयत्न करता है। प्रतिपुष्टि फीडबैक संपूर्ण तथा तभी दृष्टिकोण की अंगीकार करती है, यानी जो फीडबैक मिलता है उसी से मतलब जो भी गलतियाँ होती है उसको सुधार करके हम अपने को श्रेष्ठ बनाते हैं। एक अच्छा शिक्षक छात्राध्यापक का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन में छात्राध्यापक को अपना पक्ष रखने का पूर्ण अधिकार होता है और मूल्यांकन चरण में उसे सक्रिय रखा जाता है। आज यहीं तक फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।